हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट जीके और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। ये देख लीजिए कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। यहाँ पे देखो मैप के थ्रू दिखाए गए हैं, एक बार इसको भी देख लेना। बाकी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, पहला अधिवेशन, फिर वर्ष, फिर स्थान और फिर अध्यक्ष, फिर विशेष। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा 1886 में कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। तीसरा 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा 1889 में बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठा 1890 में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नौवां 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे। 10वां 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। 11वां 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 12वां 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। 13वां 1897 में अमरावती में जी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे। 15वां 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां 1900 में लाहौर में एन.जी. चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां 1901 में कलकत्ता में दिनशाह इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द इसी अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। 23वां 1907 में सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। 24वां 1908 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 25वां 1909 में लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडबर्न इसके अध्यक्ष थे। 27वां 1911 में कलकत्ता में पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण गण इसी अधिवेशन में गाया गया था। 28वां 1912 में बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 29वां 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 30वां 1914 में मद्रास में भूपेंद्रनाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। 31वां 1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे।
लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इस वाले अधिवेशन में। 32वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता, मतलब कि इसमें गठबंधन हो गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 33वां 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। एक फिर विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इसमें। 34वां 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 35वां 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन हुआ था फिर 1920 में कलकत्ता में। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था इसमें। 36वां 1920 में नागपुर में सीवी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। 37वां 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। 38वां 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ये भी बिहार में हुआ था और एक बांकीपुर वाला बिहार में हुआ था। 39वां 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन हुआ फिर 1923 में दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। 40वां 1924 में बेलगाम में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। तो कौन सा था ये? 40वां। 41वां 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी ना। 42वां 1926 में गुवाहाटी में एस श्रीनिवास आयगार इसके अध्यक्ष थे और सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे। 43वां 1927 में मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी इसमें। 44वां 1928 में हुआ कलकत्ता में। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 45वां 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी इसमें। 46वां 1931 में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी इसमें। 47वां 1932 में हुआ दिल्ली में। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वां 1933 में कलकत्ता में हुआ और श्रीमती नलिनी होगा ये, ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता इसमें अध्यक्ष थी। 49वां 1934 में बम्बई में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 50वां 1936 लखनऊ में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 51वां 1937 में फैजपुर में हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। गांव में आयोजित होने वाला ये प्रथम अधिवेशन था। कौन सा? 51। 52वां 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 53वां 1939 में हुआ त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 55वां 1946 मेरठ में हुआ। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे ये। JB कृपलानी आज़ादी के समय के थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 56वां 1948 जयपुर में हुआ था। B पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे।
57 1950 में हुआ नासिक में। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। नोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ओके गाइस, बाय।